आज हम देखेंगे अगले इस संडे जो ऑयल के साथ, जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर ने आपके लिए ऑयल भेजा, उसके साथ मैं आपके ऊपर इम्पार्टेशन, जो सभा है, जो ऑयल सर्विस है, वो ले हैंड है, वो इम्पार्टेशन सभा होगा और अनॉइंटिंग की जो इस टीचिंग को मैं क्लोज करूंगा। और आज एक ऐसे का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो आज आपके साथ शेयर करूंगा। व्हाई सम पीपल नेवर गेट अनॉइंटेड। क्यों कुछ लोग कभी भी मसा नहीं पाता। क्या सीखने वाले हम? क्यों कुछ लोग कभी भी मसा नहीं पाता, क्यों कुछ लोग अनॉइंटिंग पकड़ नहीं सकता। व्हाई सम पीपल नेवर गेट अनॉइंटेड। बाइबल में नहीं लिखा हर बंदे के ऊपर मसा आएगा। हम चाहते हैं हर व्यक्ति मसा पाए, अभिषेक पाए, अनुग्रह पाए, बट कुछ लोग मसा नहीं पा सकता। जैसे वचन में भी आप देखते हैं, यीशु मसीह धरती में होने के बाद भी परमेश्वर ने मिनिस्टर किया, काम किया, बट कुछ लोग मसा नहीं पाया परमेश्वर का। कुछ लोग चंगा ही ले नहीं पाया, कुछ लोग छुटकारा ले नहीं पाया। व्हाई? क्योंकि हम मसा इतनी दिनों से मैं अनॉइंटिंग, पूरा शायद मुझे 1 महीने से मैं अनॉइंटिंग सिखाते जा रहा हूं, 3-4 हफ्ते से, बट तब भी आपको समझना है कुछ लोग अनॉइंटिंग क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। मसा अभिषेक कुछ लोगों को मिलते क्यों नहीं है। मार्क अध्याय 6 1 से लेके 5 तक हम पढ़ेंगे। मरकुस सुसमाचार अध्याय 6 1 से लेके 5 तक। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको यह बातें कहां से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमोन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। 6 का 1 से लेके 5 तक हम मिलके पढ़ेंगे। पास्टर के साथ आप भी मिलके पढ़ेंगे। एक बार हमने पढ़ा, अभी सब लोग मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3। वहां से निकलकर, आपकी आवाज नहीं आ रहा। वहां से निकलकर हाँ पढ़िए। वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको यह बातें कहां से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमोन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। यीशु मसीह बहुत जगह लोगों को चंगा किया, छुटकारा दिया, और अपनी गांव में जब आया लोगों को छुटकारा देने के लिए, अपने घर पे आया। परमेश्वर हर जगह गया, बल्लभगढ़ में गया, अमेरिका गया, न्यूजीलैंड गया, ऑस्ट्रेलिया गया, दिल्ली गया, लखनऊ गया, हर जगह बड़े चंगाई का काम किया, बहुत चमत्कार का काम किया। अपने घर में फरीदाबाद में जब आया, 3 में उन्होंने एक बात पूछना शुरू किया। 3 पढ़ेंगे, क्या है? क्या यह वही बड़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमोन क्या का? ये वो नहीं हमारे साथ बैठ के चाय पीता था अपनी गली में? क्या ये वो बंदा नहीं है जो कारपेंटर, जो हमारी घर में हमारी लड़की के शादी होने के टाइम में इसी के घर से तो बेड, अलमारा सब बना के गया था? क्या ये वो ही नहीं हमारे साथ बैठता था, शाम को मोमोज खाने हम इकट्ठे घूमते फिरते थे? क्या वो ही नहीं है? अपनी दोस्त, अपनी जैसे बंदे। अभी क्या है, बड़े बड़े काम कर रहे, सुना। और लिखा गया, दे टुक ऑफेंस। 3 का लास्ट में ये मेरी, दे टुक ऑफेंस एट हिम। इसीलिए उन्होंने उनके विषय में ठोकर खाई। उन्होंने उनके विषय में ठोकर खाई। ठोकर मतलब क्या? यीशु मसीह ने उनको ऊपर कुछ गलती की है क्या? यीशु मसीह ने उनको कुछ उल्टा सीधा बोला है क्या? यीशु मसीह ने कुछ गलत काम किया क्या? बट उनको यीशु मसीह को ग्रेस, जो काम जो परमेश्वर कर रहे वो देख के ठोकर खाना शुरू कर दिया।
और लिखा गया, यीशु मसीह ने बोला, ये प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता को अपने घर में आदर नहीं मिलता। घर की मुर्गी दाल बराबर। अपने घर पे एक भविष्यवक्ता को बहुत बार, और यीशु मसीह लिखा गया, ही कुड नॉट डू एनी मिरेकल। 55 क्या लिखा है? यीशु मसीह कोई वो वहां कोई सामर्थ का काम न कर वहां सका, कोई सामर्थ का काम न कर सका। परमेश्वर उस जगह में कोई सामर्थ का काम ना कर सका। यीशु मसीह में सामर्थ नहीं है, यीशु मसीह में अनुग्रह नहीं है, बट अपने घर में, अपनी विलेज में, अपनी जगहों में वो कोई सामर्थ का काम कर नहीं पाया। बहुत बार मैंने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाई सम पीपल आर नेवर अनॉइंटेड? क्यों कुछ लोगों को कभी अभिषेक मिलता नहीं है और मसा मिलता नहीं है? क्योंकि कारण यही है, वो बहुत बार वेसल को, जो बर्तन जो कैरी करता है, जो अनॉइंटेड मैन या विमेन है, जो परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया व्यक्ति, पास्टर, अभिषेक, अपोस्टल, रेवरेंड, बिशप, उनको आदर नहीं करते और रेस्पेक्ट नहीं करते और बात उल्टा सीधा बोलना शुरू करता है। यार ये बंदा कभी लेहैंड करता है, एक बंदा कभी ऑयल देता है, अपनी मर्जी में काम करता है। मैं इतनी सालों से आता जा रहा हूं चर्च में, क्या मुझे ऑयल नहीं देता है क्या? एक दिन बारिश में मैं नहीं आया, मेरे को नहीं दिया। उल्टा सीधा बात है। फिर बोलते हैं मुझे प्रार्थना करो। वो ठोकर खाना शुरू हो गया अलग अलग बातों में बोल के। और लिखा गया परमेश्वर कुछ कर नहीं पाया। बहुत बार आपके पास पास्टर के करीब है आप, या चर्च में आप सेवा के लिए आता रहता है, बैठता है, पास्टर का पुराना दोस्त था, विश्वासी था, पास्टर की बीवी की छोटे भाई के रिश्तेदार है, हम जानते हैं जी, बहुत लोगों को हम जानते हैं। बहुत बार जो करीब भी होते, करीब होने के बाद भी कुछ लोग मसा नहीं पाता, कुछ दूर होने के बाद भी मसा पाता है। क्या बोला मैंने? कुछ लोग करीब होने के बाद भी मसा नहीं पाता, कुछ दूर होने के बाद भी अभिषेक खींच लेता है। करीब होता है बट वो अनादर, डिसरेस्पेक्ट, विश्वास नहीं है, आदर नहीं है, वो अपनी मर्जी की बातें बोलता रहता। हम तो पुराने टाइम से जानते हैं। और कभी कभार मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, पास्टर की ज्यादा करीब मत जाओ। मैं भी आपको एडवाइस देता हूं, दोस्त बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि बहुत बार दोस्त बनेंगे, बहुत बार अभिषिक्त व्यक्तियों का आप दोस्त बनेंगे, बहुत करीब आ जाएंगे, उठना बैठना शुरू हो जाएंगे, कभी वो आपके लिए वो अनॉइंटिंग काम, जिस मसा के साथ आप फेमिलियर हो जाता है। मेरा स्पिरिचुअल फादर मिलते नहीं लोगों को, इसलिए बहुत कम मिलता है, क्योंकि ज्यादा मिलने के बाद उठना बैठना ज्यादा हो जाएगा, फिर प्रार्थना में भी कोई मतलब ही नहीं होता। बैठ जो उठ रहे बैठ रहे, डेली हमें पता है, डेली लेहन, डेली मिल रहा है, डेली मिल रहा है। वो एक दिन से नहीं हुआ ये काम, क्योंकि पास्टर शुरू में सबके साथ मिलते हैं, उठते बैठते हैं, बट जो उसी करीब का लोग, शुरू की लोग बहुत बार मसा नहीं पाता, क्योंकि उनको फेमिलियरिटी आ जाता है। फेमिलियरिटी को क्या बोलते हैं? वो यीशु मसीह के साथ हुआ, ये तो अपना है जी, हमारे साथ बैठता था, ये तो अपना बंदा है जी, अपना लड़का है जी, इसको चड्डी का साइज मेरे को पता है, हम तो इकट्ठे बनियान लेके जाता था, क्या पसंद है मुझे पता है, अपनी चड्डी दोस्त है ये। बट वो मसा नहीं पाता, मसा पकड़ नहीं पाता। यीशु मसीह के कारण ठोकर खाया। ये क्या, हमारे साथ भी तो एक ही जैसे बैठता था जी, अब मसा क्या, अब तो अनॉइंटेड हो गया, अभिषेक हो गया। ये क्या, इस बंदे में क्या है? बहुत बार अभिषेक आप चाहते या मैं चाहते वैसे काम नहीं कर सकता। इसको क्यों अभिषेक किया, उसको क्यों अभिषेक किया, जिससे चाहिए यीशु मसीह को उस आदर, बहुत बार लोग करीब रहने के बाद भी रिसीव नहीं कर पाता। पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था, कभी कुछ व्यक्तियों को समझदारी है, वो मैन ऑफ गॉड को, अपने अगुए को, अपने मेंटर को, अपने स्पिरिचुअल फादर को कैसे एड्रेस करना है, उनके साथ क्या बैठना है, क्या बात करना है, क्या बात नहीं करना। एक सीक्रेट बताता हूं, बंदे को पहचानना है आपने, किसी भी बंदे को, कभी कभार बंदों को पहचानने के लिए 4-5 साल लगता है। ये नहीं मेरे को दिमाग है, मैं तो सबसे ज्यादा मार खाया हुआ बंदा हूं, सबसे ज्यादा लोगों को विश्वास किया गया, सबसे ज्यादा। बट जैसे एज एक लेवल में कुछ बुद्धि मिलता है आपको। आप कभी कुछ बंदे का 4 साल आप बीच बीच में मिलने से भी बंदे को पहचान नहीं पाता, उसके साथ गाड़ी में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, फ्लाइट में बैठ के 8-10 घंटा ट्रैवल करना, आप इकट्ठे गाड़ी में 8-10 घंटे सफर करोगे उसके साथ, उस बंदा क्या है आपको पता चलेगा। क्या आदत है, क्या चीज है, ये कितना आदर करता है, डिसरेस्पेक्ट करता है, यू विल कम टू नो एवरीथिंग अबाउट ए पर्सन। गहरी बात है, समझना है तो आप ट्रैवल करेंगे, आपको पता चलेगा। सुट्टा मारने वाला कब तक सुट्टा पकड़ के रहेगा?
खाना खाने के बाद उसको हर आधा घंटे में उसको चाहिए, पता चलेगा सब कुछ, गायब हो जाता है अचानक, बीच बीच में कहां गायब हो, सब कुछ आपको पता चलेगा। सो सेम वे, वो अलग बात है। तो फेमिलियर होने से, कभी फेमिलियर नहीं होना, कभी फेमिलियर नहीं होना। अनादर करें वो काम नहीं, पास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां यीशु मसीह ने लिखा गया, एक बंदा तुझे रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, एक घर पे आदर नहीं है, अगली जगह जाओ प्रार्थना करो, आदर मिलेगा, उधर काम करता है। मैंने भी देखा जो कुछ व्यक्तियां बहुत डिजर्व करते हैं, बहुत आदर करते हैं, बहुत ऑनर करता है और लव करता है, उस बंदे के लिए प्रार्थना करने के टाइम में वो ग्रेस विजन अलग होता है, और एक केयरलेस हो जाता है जो आना, उसको कोई मतलब ही नहीं, उसके लिए प्रार्थना करने में कोई विजन नहीं आता, कोई वर्ड नहीं आता, कुछ नहीं, ड्राई सूखा सूखा रहता है। आप सोचते हैं ये क्यों होता है ऐसे ही। और जिस घरों पे भी आप भी, जब आपके घर में होम मीटिंग, पास्टर्स आ रहे हैं, परमेश्वर का लोग आ रहा है, प्रार्थना के साथ अपने घरों में रहो। जब आपके घर में ऑलरेडी प्रार्थना हो रहा है और हम भी आके प्रार्थना करेंगे, महान कार्य होगा। और जिंदगी में कभी प्रार्थना नहीं किया, छोटे बातों में ठोकर खा के बैठ रहा है, उसके बाद तो आप हम लोग आ रहे प्रार्थना कर रहे, बहुत कुछ होगा नहीं, मुझे लगता नहीं। क्योंकि एक काम मेहनत आपको भी करना है, और मसा पाने के लिए बहुत सारे रुकावटें होते हैं। कुछ रुकावटों की बात कर रहा हूं मैं आज। एक तो फेमिलियरिटी, फेमिलियर होना टू मच। बेनिन समझाते हैं, सेम पास्टर जो प्रार्थना करता है, वो नीचे निकलने के टाइम में भी वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे होंगे, बट वो पास्टर है, वो परमेश्वर का अभिषिक्त है, तब भी वो कुछ ड्यूटी दे रहे, कोई पास्टर भी किसी को ड्यूटी दे रहा है, वो टीम के साथ बात कर रहे होंगे, वर्शिप टीम के साथ या अलग अलग टीम के साथ, वो अभिषिक्त है, वो स्टेज पे नहीं अभिषिक्त, वो बाहर भी अभिषिक्त है। और मैंने पिछले हफ्ते बताया था, जो दीवारों को भी स्पिरिट सुनता है, फिर हम सोचते हैं मुझे अभिषेक मिलो, अभिषेक उल्टा लीक होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। मैंने लोगों को अभिषेक में बढ़ते हुए और गिरते हुए देखा। मैंने अपनी मसीह जिंदगी में देखा, लोग अभिषेक में बढ़ते थे, एक टाइम अनॉइंटेड था, फिर गिरते हुए। अभिषेक कुछ दिन लगेगा, जैसे एक लकड़ी जो आप जला रहे हैं, उसमें से हटाने के बाद भी कुछ दिन तो लकड़ी में तो कुछ टाइम, 10 मिनट तो आग जलेगा ना, उसमें कुछ टाइम के बाद आग तो खत्म हो जाएगा। मसा के बीच में से हटाया जाएगा, कुछ दिन भी आवाज बनाएगा, कुछ दिन भी प्रोफेसी होगा, कुछ दिन भी आशीष होता रहेगा, बट वो परमानेंट नहीं रहेगा। आप मत सोचना गाड़ी ले लिया, कपड़ा लिया, या घर ले लिया, जमीन ले लिया, और कभी कभार लोग मसा कम होता है, मैं आशीषित दिखाने के लिए ज्यादा स्टेटस डालना पड़ता है, गाड़ी का, कपड़े का, जमीन का। मैं अभी भी सब ठीक चल रहा हूं, कभी अपनी स्पिरिचुअल फादर को दिखाने के लिए, कभी अपनी दूसरे लोगों को बताने के लिए, देखो जी मैं तो कोई नहीं हूं, मैं तो ठीक हूं, अभी भी उल्टा सीधा काम कर रहा हूं, मैं मसा पा रहा हूं। नहीं हो सकता ये सब, क्योंकि एक दिन तो ड्रामा निकल आएगा। इंग्लिश में कहते हैं ऑल टॉक नो सब्सटेंस, सब हवा 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 की बात हो रही, माल अंदर कुछ है ही नहीं। ऑल टॉक नो सब्सटेंस, वो सब दिखेगा। और रुकावटें क्या, बहुत सारे रुकावटें आ जाते हैं जो मसामू स्वीकार ना करने के लिए। एक रुकावट आता है, ये इस जाति का बंदा है, मैं तो बड़ा जाति, ये छोटा जाति, इसका कलर अलग है, इसका जाति अलग है, ये तो मेरा खानदान का नहीं है, मैं तो उत्तर प्रदेश का, ये तो पंजाबी है, मैं तो पंजाब का, ये तो साउथ इंडियन है, मैं तो साउथ इंडियन, ये तो बंगाली है। ये बाहर जगह में भी, आज धरती का सबसे अनॉइंटेड पावरफुल जो ग्रुप है वो अफ्रीकन्स है। परमेश्वर का जो पावर और सामर्थ्य आप देखना है, वो अफ्रीकन चर्चेस में होता है। यूरोप और अमेरिका, कनाडा, इधर के चर्चों में बड़े बड़े भाषणें होता है, गुड, अच्छे लाइटें होते हैं, अच्छे कैमरा एलईडी लगे होते हैं, वंडरफुल माइक सिस्टम होता है, बट जब परमेश्वर का पावर देखना है, सामर्थ्य देखना है, वो आप अफ्रीकन चर्चेस में, और ब्लैक, काले लोग। आप बहुत बार आपने सोच लिया, एक भाई या बहन प्रचार कर रहे, पास्टर प्रचार कर रहे हैं, ये तो यार काला है, हम तो गोरा चिट्टे हैं, मैं क्या सीखो, उसको कम, चलो ठीक है, छोटे जाति का है, बड़े जाति का है। आप बहुत बार आपको मस्सा प्राप्त करने के लिए, अभिषेक के लिए रुकावट हो जाएगा जाति, ये क्योंकि परमेश्वर अपनी बर्तनों में उंडेलता है। कलर आप और मैं देखते हैं, और कलर कुछ नहीं है। किसी को एक्सीडेंट हो गया, एक बंदा, गोरा बंदा एक्सीडेंट है, उसको ब्लड चाहिए, वो काला बंदे का ब्लड भी उसके लाइफ में काम करेगा। हमारे जो कलर है ना, एक मेलाटिन, एक सब्सटेंस है मेलाटिन, वो जिसका ज्यादा हो गया उसका कलर चेंज होता है, जिसका कम है वो गोरा होता है। कलर की चेंजेस है, कुछ नहीं है, कलर जस्ट कलर, बट हम उसी चीजों में ध्यान देते ज्यादा। मेरे अपने बच्चों तीनों का अलग अलग कलर है,
ये नहीं है आपने कलर में ये आपको वो आइडिया होना चाहिए, आपको समझदारी होना चाहिए, अभिषेक परमेश्वर ने स्टोर किया, आपको ठोकर नहीं खाना। इसका जादी यही है, मैंने ठोकर कहा। यीशु मसीह अपनी शहर में, अपने घर पे लिखा गया, ही कुड नॉट डू एनी मिरेकल्स, प्रभु काम ही नहीं कर पाया। दो भाइयों में, आप भाई बैठे होंगे, एक भाई को परमेश्वर अभिषेक करेंगे, दूसरा सोचेंगे ये तो मेरा छोटा भाई, ये तो मेरा बड़ा भाई है। बट एक को परमेश्वर अभिषेक करता है, समझदार पहचान लेता है, भाई ये मसा प्राया हुआ है, हमारी प्रार्थना सुने ना सुने, इसका तो सुनेगा 100%, और उसको आप ट्रीट करेंगे उस ब्लेसिंग के साथ। बहुत बार वाइफ्स, पास्टर्स की वाइफ सबसे कम अभिषिक्त होता है। बहुत बार आज के दिन में चेंज हो रहा है, उनको समझ आना शुरू हो गया। एक टाइम मतलब ही नहीं है, कुछ वाइफ्स कोई रेस्पेक्ट नहीं करता, कुछ जगह उल्टा, वाइफ को परमेश्वर ने आगे पास्टर के काम दिया, हस्बैंड काम नहीं करता, ये रेस्पेक्ट नहीं करता। अभिषेक को पहचानना है, वाइफ को भी। आप भी इधर बैठे हुए आपकी पति को परमेश्वर अभिषेक करेंगे। बहुत बार ये तो मेरा पति है बट वो अभिषिक्त भी है। जब वो समझोगे वाइफ है अभिषिक्त है, आप देखोगे जॉइस मेयर, उनके हस्बैंड सेवा, वो प्रचार नहीं करता, वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। कैथरीन कुलमैन, बहुत सारे परमेश्वर का, पास्टर मिक्की, पोला वाइट, बहुत सारे परमेश्वर के ऐसे बहनें। सोचेंगे बहनें जी मैं क्या कर सकता हूं, इसको क्या मसा होगा, ये रुकावटें होंगे। सबसे ज्यादा परमेश्वर का अभिषेक एक बहन है, कैथरीन कुलमैन, सबसे हाईली अनॉइंटेड विमेन ऑफ गॉड। ये लेडी है जी। कुछ आदमियों में दिक्कत होता है, बहन है जी हम सुनते नहीं है, लेडी क्या करेगा। ये सारे रुकावटें जो मैं आपको क्यों तैयार कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आज एक प्रचार का जो सब्जेक्ट क्या है, कुछ लोग अभिषेक क्यों नहीं पाते, क्योंकि वो कारण ही है, वो कारण ही है, ये छोटा बड़ा, उनकी कलर, ये छोटे बड़े सब सोच के बैठते हैं। मेरा बहुत सारे, मैं किताब पढ़ता हूं, अलग अलग मेरी टीचर्स है जिस ऐसे मैं पढ़ता हूं। एक पास्टर जिसका 105 बुक का कलेक्शन है मेरे पास, 105 किताब मैंने पढ़ा भी है, पास्टर जी ने भी पढ़ा है बहुत सारे उसमें से। वो अफ्रीकन है। मेरा स्पिरिचुअल ग्रैंडफादर प्रोफेट टीबी जोशुआ अफ्रीकन है। लाइट उनको वो खड़ा हो देखने के लिए लाइट लगा के देखना पड़ेगा, हंसेगा तभी दांत दिखेगा। बट हाईली अनॉइंटेड, उनकी जैसे अभिषेक व्यक्तियां, ऐसे मिरेकल अभिषेक जो आज दिख रहे हैं, बट 25-30 साल पहले भी ऐसे पावरफुल, उनकी जो मिरेकल साइंस, लोगों को प्रार्थना करने के लिए लोग दूर दूर देशों से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स अपनी फ्लाइट पकड़ के आते थे और इनविटेशन देते थे। वो जाता नहीं, वो एक जगह बैठ के प्रार्थना करता था। बट किसी ने सोचा ये तो ब्लैक है जी, ये तो काला है जी, ये तो ये है, कुछ नहीं होगा। सो अभिषेक आप है नहीं, मेरे को पता है, बट मैं समझा रहा हूं, कुछ लोगों के दिल में ये चलता है। आदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेमिलियर नहीं होना। मैंने भी ये समझा, मुझे लोगों के साथ दोस्ती बैठना, उठना बैठना मुझे बहुत पसंद है, बट मुझे पता है मैं फेमिलियर हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में लोग अभिषेक प्राप्त, मेरे करीब आया, बहुत सारे लोग अभिषेक प्राप्त करते हुए और गिरते हुए देखा, क्योंकि वो बहुत करीब हो गया, वो फेमिलियरिटी हो गया, पास्टर जी से यार वाला रिश्ता हो गया। पास्टर का भी बड़ा भाई बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कभी अलाउ करने के टाइम में सोचता अच्छा पास्टर मुझसे पूछ के सब कुछ करता है। ओपिनियन पूछने का मतलब ये नहीं है सब कुछ मुझे किसी से पूछ के करना है। मैं आपको ओपिनियन मांग सकता हूं। आप एक इलेक्ट्रिशियन है बैठे, अच्छा भाई इलेक्ट्रिशियन यार हम फैन इधर लगाए उधर लगाए, इधर लगाओ जी। अगली बार हमने एसी लगाना, मैंने एक और बार पूछा यार एसी इधर लगाए उधर लगाए, 3 बार पूछ लिया, उसके साथ 2-4 बार नंबर बात हो गया। अगली बार एक एलईडी लगाया, उस टाइम वो ठोकर खा के बैठे, मेरे से बिना पूछ के एलईडी लगाया। अरे भाई 2 बार पूछा, उसका मतलब मैंने अपने आप को लिख के दे दिया, चलो मैं हरीश डेविड अपने आप को वो करता हूं, तेरे हाथों में देता हूं। और अभिषिक्त बंदों का एक अगर आप देखना चाहते हो, वो बहुत बोल्ड होता है। लोग कंट्रोल प्यार से, एक बहुत बड़ा परमेश्वर के एक दास है, उनके साथ जब बैठा था, उन्होंने बोला पास्टर हरीश, लोग मेरे पास टीम बताते ये बंदा 5 करोड़ का ऑफरिंग लेके आया, आपसे मिलना चाहता है, बहुत अकड़ के साथ बैठा है, अब मैं उन्हीं के हाथों में 5 करोड़ का चेक देंगे। बोलते हैं उनको बोलना चेक लेके वापस जाएं। और कोई दूसरा बंदा आके बोलता है मैं मिलना चाहता हूं, मुझे प्रार्थना करना है, मैं बस कुछ है नहीं मेरे पास देने के लिए, बट मैं वेट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उनको मिल जाता है और दूसरे को भगा देता है। बट ये नहीं आदर के साथ वो 5 करोड़, वो ये नहीं
जो पैसा जिसके पास होता है उनको कभी लगता है मैं पैसे से सबको खरीदता हूं। भाई इस धरती में अभिषिक्त व्यक्तियों को आप नहीं खरीद सकता। जो प्यार से जो चीज खरीद सकता है वो पैसे से नहीं खरीद सकता। जो आदर से आप खींच सकते हैं अपने पास, आदर से बोलो, आदर से। क्योंकि अभिषेक व्यक्तियां बहुत बोल्ड होता है, उनको पता है उनको परमेश्वर ने खड़ा किया वो आंधी में तूफान में। क्योंकि जब आप चलते हैं परमेश्वर के साथ, आपका एक्सपीरियंस होता है, आपको पता है मुझे ये गड्ढे से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। ये जो बहुत बार लोगों के साथ आपको दानियल एक्सपीरियंस हुआ नहीं, आपको अलग अलग टाइम एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मेरे पास तो 3 4 5 7 8 बार एक्सपीरियंस हुआ, मैं खत्म हुआ फाइनेंशियली बहुत बार, बट परेशानी में गया, बट वो 7 8 बार मैंने देखा परेशानी में पड़ के जहां गॉन ओवर, मेरा स्टोरी ओवर, उधर भी परमेश्वर मुझे बचाता है। तो एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। आपको पता है बाप ने आना है बचाने, एंड ऑफ द डे पता है, एंड ऑफ द डे बाप आना है मुझे बचाने, खत्म कहानी, स्टोरी ओवर। डैडी आएगा, परमेश्वर आएगा, गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है फिर आपको आप केयरलेस हो जाता है, बच्चा कुछ नहीं, भाई गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। अभिषेक 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 सीख पा रहे आप? नंबर्स अध्याय 4:30, नंबर्स अध्याय 4:30, ये आपकी दिल में लगे क्योंकि एक टाइम काम आ जाएगा। मेरे स्पिरिचुअल फादर भी कुछ कुछ बातें सिखाया बहुत साल पहले, बट मुझे आज समझ आता है। कुछ प्रचार मैंने सुना 10 साल पहले, आज मुझे समझ आता है क्योंकि वो टाइम में मुझे याद आ जाता है। आज मैं कुछ आपको जो सिखा रहा हूं, शेयर कर रहा हूं, जो लर्निंग दे रहा हूं, एक टाइम आएगा आपको भी समझ आएगा, आपको भी याद आ जाएगा, अच्छा ये बोला था, ये करना था, ये बोला था, ये करना था। नंबर्स गिनती अध्याय 4:30 निकाला, गिनती अध्याय 4:30। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को भर्ती हो, उन सबों को गिन ले। पुराने नियम में कितने साल से कितने साल तक? 30 वर्ष से 50 वर्ष 30 से लेकर 50 वर्ष तक। बाइबल में अगर आप देखते हो जो याजक होता है 25 से लेकर 50 तक सेवा करते थे। हमारे देश में एक टाइम था 50 के ऊपर, जब पास्टर को दाढ़ी नहीं है। क्यों लोग जिसको दाढ़ी रखना भी नहीं चाहता, तब भी वो दाढ़ी क्यों रखते हैं कुछ पास्टर? क्योंकि एक टाइम सोचता था दाढ़ी नहीं रखता तो पादरी नहीं है, जिसका बड़ा पेट नहीं है पादरी नहीं है, जिसने टाई नहीं पहना पादरी नहीं है। बड़ा होना चाहिए, 40 का होना चाहिए, 50 का होना चाहिए। बट जब आप पुराने नियम देखते हो 25 साल से 30 साल से यंग, कुछ लोगों में दिक्कत है, वो अपनी उम्र में छोटे बंदे से वो स्वीकार नहीं कर सकता। कुछ बंदे में दिक्कत है, अपनी उम्र से छोटा है। तो मैं आपको कह रहा हूं पीटर यीशु मसीह से बड़ा था। पीटर का उम्र यीशु मसीह से बड़ा था। पीटर, कुछ लोग सोचता है मेरे से उम्र में छोटा है, ये तो मेरा छोटा भाई है। अभिषेक में आप सोचते हैं मेरे से छोटा है, पास्टर जी छोटा है, पास्टर की बीवी छोटा है। उम्र से कोई फर्क नहीं है। अगर अभिषिक्त समझोगे, अभिषेक आपके लिए काम करेंगे। और परमेश्वर खड़ा करता है। टू यंग है बंदा, जवान है जी, ये क्या आता है, हम तो बस बहुत सालों से देख के आए, हम तो हमारा तो बाल चला गया, कुछ व्हाइट हो गया जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर खड़ा करते लोगों को। अगर खुदा किसी को अभिषेक करने के लिए उसका उम्र नहीं देखेगा तो मुझे और आपको क्या पंगा है? क्या बोला मैंने? परमेश्वर ने किसी को अभिषेक करने के लिए उसका उम्र नहीं देखा। दाऊद को 12 साल में अभिषेक किया, 18-20 साल में, शायद 25 साल की उम्र में एक राजा बन गया। 30 साल उम्र पहुंच के वो पूरा इस्राएल कुल का राजा बन गया 30 साल की उम्र में। परमेश्वर को प्रॉब्लम नहीं है जवानों को अभिषेक करने के लिए। हम सोचते हैं आपके पास लाइफ ग्रुप लीडर आते होंगे, जवान लड़की, मेरे पोते की उम्र का लड़की आके मुझे क्या सिखाएगा जी, बहनें आके हमें क्या सिखा, हम तो आदमी, हमें सब कुछ पता है। आप उस एटीट्यूड से बैठोगे कभी आप अभिषेक नहीं प्राप्त कर पाओगे। जो खुदा भेजता है, रिसीव देम एज लॉर्ड्स अनॉइंटेड। जो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, अभिषेक के लिए आते हैं, उनको उस सादर के साथ रिसीव करो। परमेश्वर उस ग्रेस आपकी जिंदगी में काम करना शुरू करेंगे। हालेलुया। क्योंकि लोग बड़े भाई, छोटे भाई, बेटा बेटी बन के बैठोगे, काम नहीं हो पाएगा। मैं इस चीज के लिए बहुत पर्टिकुलर हूं। मुझे बहुत सारे ऐसे पास्टर्स है, बड़े लेवल में परमेश्वर है, वो मुझे बोलता है तू यार भैया बोलो। मैं बोलता हूं भैया नहीं बोलूंगा आपको, भाभी नहीं बोलूंगा, मैं उनको जो टाइटल उसके साथ जी लगा के एड्रेस करता हूं। फजीपुर में एक परिवार आया था, 1-2 हफ्ता आया, उसके बाद मेरे से मिला, ने बोला मैंने रति से बात की। एक आंटी है, मेरे से बात करने, मैंने रति से बात हुआ था, रति से
जैसे वो रति बोला, मैंने बोला पास्टर रति, रति, मैंने बोला पास्टर रति। तीसरी बार भी वो बोल रहा था, आंटी को समझ आ गई ये अलग बंदा है। मैंने बोला पास्टर रति जी बोलो। मैंने बोला हाँ जी रति, ओ मेरी बेटी की उम्र। मैंने बोला बेटी और चाचा की उम्र में वो पोजीशन है, वो रेस्पेक्ट है, आप देंगे तभी आपके लिए काम करेंगे। वो भाभी, चाचा, मामा, मेरा लड़की, मेरा बेटा। एक जगह मैंने प्रचार करने गया तो मैं पास्टर्स और विश्वासियों को सिखा रहा था आदर के ऊपर। तो एक बंदे ने, एक आंटी उधर था, आंटी ने उठ के बोला पास्टर को तो मैं तो शुरू से देख के आई, मेरा बेटा समान है। मैंने बोला बिल्कुल बेटा समान है या बेटा है? मेरा बेटा ही है। मैंने बोला आपका कितने बच्चे हैं? 2 लड़के। मैंने बोला तो आप जब संपत्ति बंटवारा करोगे 2 में बटेगा 3 में बटेगा? बोलते 2 में। मैंने बोला आप कह रहे अभी ये मेरा बेटा है पास्टर? पूरा चर्च बैठा हुआ था। मैंने बोला फिर तो आप पास्टर को अपनी दबा के रखने के लिए बेटा बेटी बनाए ना। वो पास्टर का कुछ टाइम के बाद बोला ऐसे जवाब मैंने लाइफ में सुना नहीं पास्टर जी। मैंने बोला मैं कटक जवाब देने के लिए एक्सपर्ट हूं, बट कम करता उस चीजों को। बेटा बेटी, छोटा भाई, बड़ा भाई, मुझे अपना छोटा भाई मत बनाना, बड़ा भाई मत बनाना। आपके लिए वो अभिषेक काम ही नहीं करेगा। ये अभिषेक के रूप में रिसीव करो आपके लिए, फिर मेरा प्रेयर काम करेगा। फ्रेंड बन गया, दोस्त बन गया जी, नो। मैं कहीं से भी, आप ऑनलाइन भी बहुत जगह से आप लोग सुन रहे, अलग अलग पास्टर्स भी सुन रहे होंगे, परिवार सुन रहे होंगे, आप दूसरी चर्चेस में जाएं, पास्टर के साथ वो लेवल हो, आदर आप रखो, वो आपके लाइफ में फिर वो अनॉइंटिंग काम करना शुरू करेंगे। आमीन। बेटा बेटी नहीं बनाऊंगा। बहुत बार आपने डीसी ऑफिस चला गया फरीदाबाद का, डीसी है एक 25 साल का लड़की, नया आईएएस बन के आया, बेटी जरा करा दो, बेटी चलो जज के सामने गया, आपका केस चल रहा है, बेटी उसी टाइम बोलेंगे हाँ जी जज को माई लॉर्ड बोल के, माई जज साहब बोला नहीं है, उसका फाइन एक अलग 5000। पहली बार तो फ्री करेगा, उसके बाद बोलेगा प्रॉपर एड्रेस करो चीजों को। ये चर्च को सीखना है। और जहां द अनॉइंटिंग मैंने वो सीखा, और बार बार मुझे भी बीच बीच में याद करना पड़ता है, याद कराना पड़ता है। द अनॉइंटिंग यू रेस्पेक्ट विल कम टुवर्ड्स यू, द अनॉइंटिंग यू डिसरेस्पेक्ट विल मूव फ्रॉम यू। जिस अभिषेक को आप आदर करते हैं उस अभिषेक आपके करीब आएंगे, जिस अभिषेक को आप अनादर करते हो आपसे दूर जाएंगे। क्या बोला मैंने? सुना नहीं आपने शायद। बोलो, रिपीट करो। जिस अभिषेक को आप आदर करोगे आपके लिए काम करेगा, जिस अभिषेक को अनादर करोगे वो आपसे दूर चले जाएगा। नीतिवचन अध्याय 13-22। परमेश्वर आप बहुत बार जिसको आप पसंद ही नहीं करता उन्हीं को सबसे ज्यादा अभिषेक करता है परमेश्वर। बहुत मजाक करता है परमेश्वर, बहुत मजाक करता है। नीतिवचन अध्याय 13-22, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 13 वर्स 22। भला मनुष्य अपनी नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। पढ़ो ये बाइबल वर्स, आप मिलके पढ़ो। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। ये मैंने पढ़ा, ये मेरा समझदारी था। एक बंदा जो आशीष होता अपनी बेटा बेटियों के लिए, नाती पोतों के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी की, मतलब एक बंदा जो ट्रूली आशीषित था, बोलते बेटों के लिए तो संपत्ति दिया, बट एक बंदा इतना आशीषित हुआ वो अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, बेटे बेटियां ने तो आपकी संपत्ति यूज किया तब भी खत्म नहीं हुआ, आपकी तीसरी पीढ़ियों के लिए भी आप कुछ छोड़ के गए, आप आशीषित था। कल एक बहुत बड़ा मैन ऑफ गॉड जिसको मैं रेस्पेक्ट करता हूं, वो भी अफ्रीका का है, मेरे को कुछ सब्जेक्ट सीखना था। मैं जब ट्रैवल करता हूं मैं अलग अलग सब्जेक्ट सीखता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। वर्शिप भी सुनते, बट मैं टीचिंग, जो गाड़ी चलाने का टाइम है, अब लंगा 4-5 घंटे गाड़ी चलाना, 1 घंटा चलाना है, मैं सीखता हूं उस टाइम एक, वो भी एक ब्लैक अफ्रीकन प्रीचर है, उन्होंने एक बात समझाया, तब मुझे क्लिक हुआ, ये स्पिरिचुअल भी अप्लाई होता है। मेरा स्पिरिचुअल फादर का मस्सा मेरे ऊपर भी रिलीज, क्योंकि एक आशीषित बंदा किसके लिए संपत्ति छोड़ता है? मेरा स्पिरिचुअल फादर का अनॉइंटिंग, मेरा स्पिरिचुअल फादर एक बंदा जो 0 से शुरू किया, उन्होंने
बड़ा परमेश्वर का काम किया, उनके लिए जो अभिषेक काम किया वो बड़ा लेवल पहुंच गया। वो अभिषेक, वो इनहेरिटेंस मेरे लिए भी नहीं, उनके अभिषेक मेरी बेटे बेटियां जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी काम कर सकता है। ये कल वो पास्टर समझा रहा था, मेरे को क्लिक हुआ, अरे यार अभिषेक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, ये स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, केवल पैसे की बात एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये अभिषेक भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभिषेक एक बाप के ऊपर है, वो बेटे के लिए भी काम करेगा, नाती पोतों के लिए भी काम करेगा। वो अभिषेक है, वो अनॉइंटिंग इतना ताकतवर है जो पकड़ेगा। क्या सीख रहे हैं हम आज? वाई सम पीपल आर नेवर गोइंग टू बी अनॉइंटेड। क्यों कुछ लोग कभी अभिषेक प्राप्त नहीं करता? क्यों कुछ लोग कभी अभिषेक पकड़ रहे हो? बोलो, ये सब चीज के जो लोग जो उल्टा सीधा काम करके अभिषेक प्राप्त नहीं करता, मैं उनकी उल्टा काम करने वाला हूं। मैं ज्यादा आदर दूंगा, मैं ज्यादा रेस्पेक्ट दूंगा, मैं हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑनर दूंगा और मैं अभिषेक प्राप्त करूंगा, मैं ऑनर प्राप्त करूंगा। और इसमें मेरे को इसके बीच में कुछ बोलना नहीं, बट एक बात इधर समझा के जाता हूं। उसी वर्ष में कुछ और चीज लिखा गया, ये प्रचार से रिलेटेड नहीं, बट मुझे एक बात आपको शेयर करना है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। पापियों की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। पापी संपत्ति जो इकट्ठे करता है वो धर्मियों के लिए ट्रांसफर कर देता है। और एक्लेसियास्टिस सदुपदेश अध्याय 6:2, सदुपदेश, एक भजन संहिता के बाद नीति वचन के बाद शायद मिलेगा सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सदुपदेश उसके आसपास मिलेगा, एक्लेसियास्टिस। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहां तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, क्योंकि दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख दूसरे है। मतलब आपको इंग्लिश में मैं पढ़ के समझाता हूं, इंग्लिश भी ऑलरेडी स्क्रीन में है। गॉड गिव्स सम पीपल वेल्थ, possessions and honor so that they lack nothing their hearts desire, but God does not grant them the ability to enjoy them, comma, and strangers enjoy them instead. Strangers, अन्य लोग, कुछ लोग पैसा इकट्ठे करता है, मैं पैसे की बात कर रहा हूं, पैसे इकट्ठे करता है, बट उनकी जो पैसा संपत्ति वो उनके घर वाले एंजॉय नहीं कर पाते। अन्य लोग जिनको वो जानते भी नहीं, वो उनका मजा लेता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, 100 साल पहले साउथ में एक डिस्ट्रिक्ट है केरला में, तिरुवल्ला, उधर पूरा गांव मसीह में आया। आज 80% लोग मसीह का, 80-90% लोग पेंटेकोस्टल विश्वासी है। चर्च ऑफ गॉड का, न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड का, असेंबलीज ऑफ गॉड का, बिलीवर्स चर्च का, हिंदुस्तान में जो प्रबल चर्च है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेडिकल कॉलेज स्कूल, वो सबकी हेड ऑफिस उस जगह में। 100 साल पहले गरीबी में, परेशानी में लोग प्रभु में आया, यीशु मसीह में आया। और आज तीसरी पीढ़ी बहुत पावरफुल है। पहला पीढ़ी में पैसा नहीं था, बट यीशु के पीछे, एक बात मैं आपको समझाता हूं, यीशु के पीछे चलेगा कोई भी गरीब नहीं रह सकता। पहले मैं कहता हूं, पहले यीशु मसीह आता है, पीछे पैसा आता है। ये मैं समझाता हूं, यीशु आता है, गॉस पीछे पैसा आता है। वो पहले नहीं आता, बट यीशु मसीह को लेके दे, अरे यार इसके पास है कुछ नहीं। गॉस्पेल सुसमाचार क्या है? यीशु दाढ़ी बढ़ा के और बोलता है बाइबल में, मेरे पास कुछ नहीं है, सिर रखने के लिए जगह नहीं है। क्या लिखा यीशु मसीह ने? आकाश की पक्षियों को देखो, उनके पास घर है, बट मनुष्य पुत्रों के पास कुछ नहीं है। इसमें बेवकूफ मत बनना, क्योंकि जब आप अध्याय एपिस्टल पढ़ते हैं उसमें लिखा गया, एवरीथिंग इज क्रिएटेड इन हिम, फॉर हिम, थ्रू हिम। हर चीज उसी के लिए बनाया गया, उसी में बनाया गया, सब चीज उसी के लिए दिया गया। बट परमेश्वर बताते नहीं यीशु मसीह, यीशु आता है, सब चीज आता है। तो इस शहर में दूसरी पीढ़ियां, जर्मनी गया, यूरोप गया, बिजनेस में पावरफुल हो गया, जो मुतूट है, जहां पैसे की जरूरत पड़ता है तो गहने लेके भागता है। 70-80 हजार करोड़ का सोना पड़ा है उनके पास अभी। ऐसे कुछ 2-4 कंपनियों की बात बता रहा हूं, वो सब उसी पीढ़ियों से, उन्हीं जगहों से निकला। आज कल परसों में एक पास्टर एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस छोटा सा डिस्ट्रिक्ट में, समझो नचोली में, बैंकों के अंदर 3,000 करोड़ बैंक डिपॉजिट एफडी का पड़ा है, किसी ने क्लेम ही नहीं कर रहा लास्ट 15-20 साल से। किसका मनी है? मसीह लोगों का पैसा,
बाप दादाओं ने इकट्ठे किया, बच्चों को पता भी नहीं चला एफडी पड़ा है जी, इन्वेस्टमेंट पड़ा है, वो क्लेम ही नहीं कर रहा। 3,000 करोड़ वो कुछ लोगों ने टाइट नहीं दिया होगा, कुछ लोगों ने परमेश्वर के राज्य के लिए दशांश दिया होगा। चर्च की कंस्ट्रक्शन के टाइम में एक बाप जो 10 लाख का चेक काट सकता है, वो बोलता है मैं अपनी बेटे के लिए संभाल रहा हूं, और ये बैंकों के पास 3,000 करोड़ पड़ा है। बैंक क्या करता है? बैंक उठा के अपने विजय मल्ल्या जी को लोन देंगे, नीरव मोदी जी को लोन देंगे, और ये कुछ दिनों के बाद जाएंगे लंदन, जाके सेट होंगे, देंगे नहीं पैसा। स्ट्रेंजर्स आर एंजॉयिंग द मनी। ये इन्होंने 3,000 करोड़ में 1,000 करोड़, किसी ने लाख रुपए देने वाला लाख दिया होता, 10 लाख दिया होता, इकट्ठे करता हूं ये मैं पीढ़ियों के लिए इकट्ठे। कुछ लोग इतनी पागल है, बच्चे 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 बच्चे, मेरे को बच्चों के लिए करना है, मेरे को बच्चों के लिए वो करना है। अरे जो परमेश्वर आपको खिला रहा है पिला रहा है, वो परमेश्वर आपका बेटे बेटियों को भी खिलाएगा। आप मर के जाएंगे, बट एक बंदा मरता नहीं है, यीशु। उसके हाथों में अपने बच्चों को दो, बच्चों के लिए सेव करना है, जमीन इकट्ठे करना है, प्लॉट एक प्लॉट, दूसरी प्लॉट, एक पैसा दूसरा पैसा। आपका स्टोरी ऐसा ना हो। वो प्रभु के राज्य के लिए होता था। ये अनॉइंटिंग की बात है, बट मुझे लगा ये जब मैंने पढ़ा, स्ट्रेंजर्स, अन्य लोग इस पैसे को एंजॉय करेंगे। मार्क अध्याय 6:3 फॉलो कर रहे हैं आप? बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6:3। ऑनलाइन भी आप नाराज ना होना, आज इसी को दे के आप पकड़ लेना। मैं उठा के नीचे रखने वाला था, बट मेरे को लगा थोड़ा चढ़ाना है। नाराज ना हो आप एटलीस्ट ऑनलाइन तो देख रहे हैं। ब्लेसिंग्स ऑन यू। इधर से स्प्रे लगाऊंगा, अनॉइंटिंग पहुंच जाएगा। क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का खुदा आपको पुत्र? ब्लेस करे। एटलीस्ट आप ऑनलाइन टाइम निकाल रहे हैं, खुदा की यूट्यूब में आप वॉच कर रहे हैं, परमेश्वर ब्लेस करे। और नेक्स्ट टाइम डोंट फेल गॉड, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दो। और मेरी स्पिरिचुअल फादर बात बोलता है, मस्सा अनॉइंटेड चर्चेस में जाना इजी नहीं होता। कभी वो दूर होता है, कभी अभिषेक थोड़ा टेढ़ा होता है, कभी उधर का सिस्टम कटक होता है, क्योंकि वो इजी नहीं है। हमेशा अवेलेबल भी नहीं होता बंदा, 24 घंटे अवेलेबल है, काम है, बट वो सिस्टम अलग सिस्टम में चलता है। परमेश्वर आपको ग्रेस में बढ़ाए, सामत में बढ़ाए। मार्क अध्याय 6:3। क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसके बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसीलिए उन्होंने उसके वो विषय कह रहे में, ये तो कारपेंटर, इसका बहन है, तो भी हमारे साथ पानी लेने जाता था। शाम को हमें मोमोज खाने के लिए, गोलगप्पा खाने के लिए मन होता था, हम यीशु मसीह की छोटे बहन को लेके जाते थे। हम बैठते थे, वो हमारे लिए मोमोज और चटनी ले आता था, हमारे लिए गोलगप्पे ले आते थे। ये इतना मसप्पा है कि ठोकर खाया। आपकी गलियों में आपके साथ रहने वाला, आपके साथ पढ़ने वाला, आपके साथ आराधना करने वाला, आपके साथ, उनको सबको परमेश्वर उठा सकता है, मसा कर सकता है। उस टाइम ठोकर ना खाना, और अनॉइंटेड और अभिषिक्त व्यक्तियों को फॉलो करो, उनको साथ चलो, प्रार्थना में, प्रचार में, वीडियो में, और आप भी एक दिन अभिषिक्त हो जाएंगे। वन डे यू टू विल बी अनॉइंटेड। वॉक विद द अनॉइंटेड एंड यू विल बी अनॉइंटेड। एसोसिएट विद द अनॉइंटेड एंड यू टू विल बी अनॉइंटेड। ये अभी मैंने बना नहीं रखा, बट वॉक विद द अनॉइंटेड, जो अभिषिक्तों के साथ चलते रहो, आप भी अभिषेक प्राप्त करेंगे। अभिषिक्त बंदों के साथ एसोसिएट करो, आप भी अभिषेक प्राप्त करेंगे। और बहनों के साथ भी, आप बहुत बार बहनों को परमेश्वर अपने अभिषेक स्टोर करता है। आज वर्ल्ड ओवर भी आप देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का जो पास्टर एक बहन है, डोनाल्ड ट्रंप, पॉला वाइट, आप जाके आज टाइप करना, PAULAWHIT, पॉला वाइट। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप के अंदर प्रेसिडेंट बनने का सपना आने के पहले उस पास्टर ने, उनके साथ दोस्ती था, उन्हें बोला, मिस्टर डोनाल्ड, आपके ऊपर वो ग्रेस है, वी आर प्रेइंग। वो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के लिए 5-10 साल पहले एक पास्टर ने, एक बहन ने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, और उनको अभिषेक करता रहा, प्रार्थना करता रहा, और वो पावरफुल। आज वो बहन फेथ एडवाइजरी, बहुत पावरफुल पोजीशन में है, क्योंकि प्रेसिडेंट जिसको प्रार्थना चाहिए तो रात को व्हाट्सएप किसको करते होंगे? अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्रार्थना चाहिए हो तो किसको मैसेज भेजते होंगे? ये पास्टर पॉला वाइट के पास मैसेज आता होगा, प्रे पास्टर। मैं और पाशी कुछ टाइम पहले एक पास्टर बाहर से आया हुआ था, उनसे मिलने के लिए हम जो होटल में वो रहे थे उधर गया, उनसे प्रार्थना करके निकला। मैं और पाशी गाड़ी लेके बाहर निकला,
हमने उनकी वाइफ, वो पास्टर जी आया था, वाइफ नहीं था, एक मीटिंग खत्म हुआ था उनका, हमने दुखी में आया, चलो उनसे मिला नहीं। बाहर निकला था, हम देख रहे थे वॉकिंग कर रहा था, इवनिंग वॉकिंग, 5 स्टार होटलों में जगह होता है वॉकिंग करने के लिए भी। हमने गाड़ी बीच में छोड़ दिया, याद है आपको? बीच में छोड़ के मैंने बोला पास्टर, मैंने कहानी बता दिया 1.5-2 मिनट में, कहानी बता दी। उनको बोलते आप भी प्रे कर, उस बहन को, उस पास्टर के साथ चलने वाला उस बहन को। मुझे एक चीज आता है, अभिषेक पकड़ना आता है मुझे। वो मेरे बारे में हर मेरा दोस्त पास्टर से होता है, इसको पता है मैं अभिषेक, मैं तो घुसूंगा, मुझे अनॉइंटिंग पकड़ना है, मैं तो उसके लिए कोई शर्मिंदगी नहीं है मुझे। आई विल कैच अनॉइंटिंग, क्योंकि मुझे पता है अभिषेक मेरा स्टोरी, मेरा लाइफ चेंज करेगा। हालेलुया। और मुझे बहने भाई है, कोई है, और वो काम करे। सो कभी भी लाइफ ग्रुप बहने आपके घरों में प्रार्थना करने के लिए लाइफ ग्रुप लीडर्स आएंगे, मत सोचने तो बहने क्या पढ़ाएंगे, आदमी सारे जाके बैठेंगे। लाइफ ग्रुप लीडर एक बहन आ रहा है, ये नहीं है ये विमेंस मीटिंग चल रहा है, आदमी सारे बैठ रहे जाके अलग, और बहने 4 इकट्ठे, 40 बहने इकट्ठे। नो 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 नो, आपको उस टाइम सबको बैठना है। उस बहन आपके घर पे आ रहा है लाइफ ग्रुप का, हम प्रार्थना करके भेज रही है, वो सेम मसा अभिषेक जो मैं कैरी करता हूं वो भी कैरी करेंगे। सो आपको कभी वो नहीं होना चाहिए क्या होगा हमारे साथ। वाई, आज जवाब मिल गया आपको क्यों कुछ लोग अभिषेक नहीं प्राप्त करते हैं। बहुत करीब घुसने मत कोशिश करना, करीब घुसेंगे प्रॉब्लम होगा। अच्छा, यीशु मसीह खाना खाता था? यीशु मसीह खाना नहीं खाते थे? खाना खाने के बाद शुशु किया होता? शुशु आता है यीशु मसीह को? आया होगा। यीशु मसीह बाथरूम जाता था पोटी करने के लिए? जाता था। यीशु मसीह मनुष्य था, मनुष्य जैसे रहा, पसीना उनकी जैसे आया, कपड़ा पहना, वो चलता था, और ब्रश किया होता तो हो सकता है अगला दिन सुबह बदबू आता होगा मुंह से। जूडस यीशु मसीह को, जूडस जो चीट किया, यीशु का साथ चला, यीशु मसीह का अंदर की अभिषेक और परमेश्वर को देख नहीं पाया, वो मनुष्य को देखा। गॉड को चीट कर सकता है? कौन गॉड को बेच सकता है? कौन परमेश्वर को बेच सकता है? वो मनुष्य को बेचा। उसने साथ चलने के बाद भी, यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चलने के बाद भी वो मसा प्राप्त नहीं हुआ। यीशु मसीह से बड़ा पास्टर तो नहीं है ना कोई? है कोई यीशु मसीह से बड़ा पास्टर? और यीशु मसीह के पास रहने के बाद भी जूडस मसा नहीं पाया, वो चीट किया उल्टा, वो प्लॉट रजिस्टर करने में गया हुआ था। साथ चलने के बाद भी, चर्च अटेंड करने के बाद भी, सेवा सुबह बोलने के बाद भी आप मसा ना प्राप्त कर सकते। बट मेरा प्रार्थना है आप में से कोई ना रहे, आप अभिषेक प्राप्त करें, क्योंकि अभिषेक आपको नेक्स्ट लेवल ले जाएगा। एक बिजनेसमैन बैठे साल में 1 करोड़ का टर्नओवर करता है, मेरी प्रार्थना है अगर आप 1000 करोड़ का टर्नओवर करने का अभिषेक प्राप्त करो, वो सेम अभिषेक जो मैं प्रे करूंगा आपके लिए, जो रिलीज करता है, वो सेम आपको वो बढ़ाएगा। किसी को वो बच्चा लेके आना है, किसी को बच्चा चाहिए, किसी को बीमारी से बाहर आना है, सेम अभिषेक काम करेगा। जैसे बिजली इस माइक को चला रहे, बिजली इस टीवी को चला रहे, बिजली फैन को चला रहे, एक आवाज को एनहेंस कर रहे, एक स्क्रीन में आपका फोटो लेके आ रहा है, एक दूसरा फैन चला, सेम अनॉइंटिंग। तो आप एक जगह बैठे, एक बंदे का बिजनेस 1 करोड़ से 1000 करोड़ लेके जा सकता है, एक बंदे का पढ़ाई 0 से हीरो बना सकता है, एक बहन जिसका बच्चा नहीं उसको बच्चा, सेम अनॉइंटिंग काम करेगा, सेम अनॉइंटिंग। और पागल हो जाओ अभिषेक के लिए, बोलो पड़ोसी को अभिषेक के लिए पागल हो जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग बिशप को जानते हैं, रेवरेंड को जानते हैं, पास्टर को जानते हैं, पास्टर का पर्सनल नंबर है, नंबर बदलते रहेंगे, नंबर होने से अभिषेक नहीं होने वाला है। और मैं अंदर से जानता हूं, मैं बड़ा भाई छोटा भाई, अभिषेक को कोई नहीं जान सकता, जो अभिषेक जो काम कर सकता, बंदे को जान सकता है बट अभिषेक को नहीं पकड़ सकता। अभिषेक अलग लेवल की माल है। अभिषेक संडे इंपार्टेशन सर्विस करेंगे, आपके ऊपर उस अभिषेक को इंपार्ट करेंगे, मेरा विश्वास है अलग लेवल में जाएंगे। और जो मैंने आज नीति वचन में पढ़ाया था, पोती और नातों के लिए जो ऑयल मेरे स्पिरिचुअल फादर ने आपके लिए भेजा, आपके लिए काम करेगा। वो सही दिन के लिए मैं इंतजार कर रहा था, सही टाइम के लिए। और बहुत चीज मैं ऑब्जर्व करता हूं, कभी कभार मैं सोच के आता हूं ले हैंड करना, उस दिन मैं कर नहीं पाता, क्योंकि परमेश्वर अगर ले हैंड हुआ, अगर इंपार्टेशन हुआ, वो भी ग्रेस है परमेश्वर का, आपके ऊपर अभिषेकों का हाथ आ रहा है। और जिस दिन परमेश्वर सोचता है उसी दिन काम होता है, जिस दिन हम सोचते उस दिन काम नहीं होता। चलो आए प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए
आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।